अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। रब्बी ज़िदनी इल्मा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल अज़ीम। It is my pleasure to share some knowledge of the subject known as Principle of Accounting. My name is Sir Tahir. डियर स्टूडेंट, जैसे कि पता कि हमने कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए लेक्चर स्टार्ट की गई है जिसके अंदर मैथ, स्टैट, इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग को मौजूद गुफ्तगू बनाया गया है। आज अल्लाह के करम और फजल से हमने बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस कर रहे हैं। चलते हैं जो अपने टॉपिक की तरफ बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 है मेरे पास, पेज नंबर 176, बिल ऑफ एक्सचेंज। ऑन 1 September 2015 owns a B sum of ₹3000. He gave him the accepted from ₹3000 at 2 months. जो मैंने रीड किया है क्वेश्चन बेटा, इसके अंदर ऑन का वर्ड आया है। ऑन से मुराद उधार। ए ने उधार ली किससे? बी ने। यानी किससे? इससे तय हो गया कि जो ए है उसने उधार लिया बी से, यानी कि ए जो हो गया वो ड्राई हो गया और जो बी है वो ड्रायर हो गया। ठीक है, इसमें वही एंट्री है जो हमने क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर की थी। एक्सेप्ट की एंट्री की थी, सेल की इसके अंदर एंट्री नहीं है। अब बेटा एंट्री बेटा इसको पास करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास जो आएगा वो हो जाएगा बी अकाउंट डेबिट और ए अकाउंट्स डेबिट बेटा। ठीक है, ओके जी। अब यहाँ से आगे डेट बड़ी अहमियत की हामिल है जी जनरल एंट्रीज के अंदर। फर्स्ट को बेटा 1 सितंबर 2015। अब देखें जी, ये भी एंट्री उसी दिन करेगा और ये भी एंट्री उसी दिन करेगा। दो की एंट्री है बेटा, एक ने ड्रा किया और एक ने एक्सेप्ट किया। ठीक हो गया, 2015 बेटा। ओके जी। अब यहाँ पे एंट्री पास करता हूँ। ये बिल रिसीवेबल डेबिट बेटा, बिल रिसीव डेबिट, और यहाँ पर क्या करेगा? बिल पेएबल अकाउंट डेबिट बेटा। कितने से? 3000। ये भी 3000 से। और फिर उसके बाद किससे हमने लेना है? ए से लेना है। टू ए अकाउंट डेबिट हमेशा की तरह बेटा ये एंट्री मैं पास करी जा रहा हूँ। बी अकाउंट डेबिट वही 3000 से बेटा, ये भी 3000 से क्रेडिट। नरेशन, नरेशन होगी एक्सेप्टेड रिसीव 2 month, accepted paid 2 month। डन हो गया जी। फिर नेक्स्ट में क्या बेटा वो कर रहा है बात? 3 मंथ की उसने मोहलत ली, 2 मंथ की इसने ली है मोहलत। किसने? ए ने। बी ने इंडोर्स कर दिया द बिल इज इन द फेवर ऑफ द क्रेडिटर बाय सी। अब किसके पास चेक होगा? बी के पास। डेफिनेट आपको मैंने ये पहले बता चुका हूँ। जो ड्राई होता है उसके पास क्या होता है? बिल होता है। बिल इसने अब क्या किया? इंडोर्स किया एक थर्ड पर्सन को। वो थर्ड पर्सन क्या है? सी है। अब सी के अकाउंट में भी एंट्री बेटा करेंगे क्योंकि बिल आप इसको ज़रूरत पड़ गई है। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ कि बी ने इन फ्यूचर के अंदर सी को कुछ पेमेंट देनी थी, तो क्या कर दिया उसने? पैसे देने के बजाय उसने वो चेक दे दिया जो इन दोनों के अंदर डील हुई थी, तो वो सी को उसने दे दिया। यहाँ कोई एंट्री बेटा नहीं होगी जो पहले हमने की है, सी अकाउंट। तो अब इसने पेमेंट देनी थी, इसने चेक दे दिया और सी ने क्या करना है? वो चेक ले लेना है क्योंकि ड्यू डेट को उसने ए को चेक दिखाना है और ए से पेमेंट ले लेनी है। ठीक हो गया, ये चेक वाला काम करता है, मैंने बताया था ना आपको पहले भी। तो अब यहाँ पे बिल रिसीवेबल डेबिट था, अब यहाँ पे बिल रिसीवेबल क्या जगह? क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि अब इसने क्या कर दिया? बिल को आगे ट्रांसफ़र कर दिया। किस पर्सन को? थर्ड पर्सन को। वो थर्ड पर्सन कौन है? वो सी है। बिल अकाउंट बिल रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा। कितना? 3000 बेटा। अब किसको देना है? आपने सी को देना है बेटा। ठीक है, सी अकाउंट क्या करेंगे हम? डेबिट कर देंगे। कितना? 3000 से बेटा। ठीक हो गया। अब इसके पास आएगा तो यहाँ पर जब बिल आएगा तो यहाँ बिल रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा बेटा। बिल रिसीव अकाउंट बिल रिसीवेबल डेबिट 3000 से। ठीक हो गया।
अब जब बिल रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा तो किसको वो क्रेडिट करेगा, वो आपके अकाउंट को क्रेडिट करेगा, जो पर्सन होगा बी जिससे लिया, तो बी अकाउंट क्या कर देगा, वो क्रेडिट कर देगा बेटा, बी अकाउंट क्रेडिट करेगा। कितने थे, 3000 से बेटा। नरेशन जो हो जाएगी, बिल एंडोस, ठीक है जी, बाय सी, डन हो गया। बिल एंडोस किया किसको, सी को एंडोस कर दिया। और फिर यहाँ पे जो एंट्री, यहाँ पे जो नरेशन लिखेंगे, इसने ये लिखेगा बिल रिसीवेबल, ठीक है जी, इसको रिसीव हुआ और इसने एंडोस कर दिया। दोनों को वही डेट है बेटा, कोई डेट नहीं है, यहाँ पे भी फर्स्ट है और उधर भी फर्स्ट डेट है। यहाँ पे अगेन लिख देता हूँ 1 सितंबर 2015 और यहाँ पे भी डेट है 1 सितंबर 2015। ओके जी, फिर आगे क्या बात हो रही है, बिल हैज़ डिसऑनर बाय ए, जो बिल है वो डिसऑनर हो गया ऑन द ड्यू डेट को बिल डिसऑनर हो गया। डिसऑनर से मुराद मैंने बता चुका हूँ कि बिल की पेमेंट अदा नहीं हुई। बिल की पेमेंट किसने अदा करनी थी, ए ने पेमेंट देने को इनकार कर दिया, किसको, सी को। अब क्या करेगा, सी डेफिनेट है, ए को बताएगा कि जी जो आपने मुझे बिल दिया था वो क्या होगा, डिसऑनर। और इससे पहले मैं डेट की तरफ बेटा आ जाऊँ, डेट कब हमने किया था, सितंबर को। अब उसने 2 मंथ लिया था बेटा हमसे, अब सितंबर फर्स्ट हो गया, ठीक है, सितंबर अक्टूबर फर्स्ट हो गया, सितंबर अक्टूबर, फिर नवंबर फर्स्ट को उसने पेमेंट करनी थी, फिर हमने आगे 3 दिन उसको दे दिया, यानी कि 3 दिन जो देते हैं वो होता है आपके पास ग्रास डे, ठीक हो गया। यहाँ पे लिख दूंगा नवंबर 4 को उसने पेमेंट करनी थी, जो उसने पेमेंट नहीं की, 3 दिन उसको ग्रास डेट दे दिया गया। तो यहाँ पे भी हम बेटा डेट जो लिख देता हूँ पहले मैं 4 नवंबर उसने अदा करना था बेटा बिल, जो उसने अदा नहीं किया तो उसकी एंट्री पास इधर भी करनी है इसके अकाउंट, क्योंकि इसने पे करना था, इसने अदा नहीं किया, इसने बी को अदा करना था, इसने बी को अदा नहीं किया, इसकी भी एंट्री आएगी। इसने किससे लेना था, बी से लेना था, तो बी को भी इसने नहीं किया, तो इसलिए यहाँ पे भी क्या होगा, वही डेट आ जाएगी, तीनों के अकाउंट के अंदर ये डेट आ जाएगी। अब मैं बेटा एंट्री पास करता हूँ यहाँ पे जी, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होगी, एंट्री बेटा पास कर लेते हैं। अब ये देखें इसने क्या किया, इसने बिल लेना था ए से, ठीक हो गया। जब ए से बिल लेना था तो इसने किसको डेबिट करना है, ए अकाउंट को डेबिट करना है बेटा, क्योंकि बी ने ए से लेना है, ए अकाउंट डेबिट, ठीक हो गया 3000 से बेटा। और किसको देना था, सी को, तो सी अकाउंट को डेबिट। लास्ट टाइम हमने बैंक की बात पढ़ी थी, तो जिससे हमने लेना था उसको डेबिट किया था और बैंक को हमने क्रेडिट किया था। अब यहाँ बैंक नहीं, अब यहाँ पे सी है, जो मैंने क्वेश्चन नंबर 9 किया ना बेटा, आपको पता होगा क्योंकि आपने लेक्चर जो देखने बच्चे उनको ये समझ आ रही होगी, ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर। ये क्या हो गया, बिल डिसऑनर, डन हो गया। अब क्या हुआ, अब ये क्या हुआ, ए था, ठीक है, ए से क्या हुआ कि ए ने अब अदा करना है, तो ए क्या होगा, बिल पेएबल सॉरी, क्योंकि ए ने जो ए है उसने बिल अदा करना है, कितना बेटा 3000 से डेबिट करेंगे, और किसको अदा करना है, बी को, तो बी अकाउंट क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे। हर एंट्री के अंदर माशाल्लाह ऐसी बातें चली जा रही है, बड़ी इजी वे से आपको कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल डिसऑनर, ओके जी। अब इसने बिल लेना था, इसने एक्सेप्ट करना था, ठीक हो गया, पहले बिल एक्सेप्ट हो गया, अब बिल क्या होगा, बिल पहले डेबिट होता, बिल क्या होगा, बिल रिसीवेबल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब किससे हमने बेटा लेना है बिल, वो हमने लेना है बी से, तो बी का अकाउंट क्या करूंगा मैं, यहाँ पे डेबिट करूंगा, बी अकाउंट क्या होगा, डेबिट, कितने से, वही 3000 से। ये भी क्या हो जाएगा, बिल डिसऑनर, ठीक हो गया। उम्मीद है बेटा ये 3 जो एंट्रीज हैं और जो डेट है इसको याद रखिएगा, जनरल एंट्री के अंदर बड़ी अहमियत की हामिल होती है डेट। और पहले एक्सेप्ट की एंट्री सारे क्वेश्चन के अंदर माशाल्लाह ऐसी चल रही है, उसके बाद आपने बी ने इंडोर्स कर दिया, किसको कर दिया, थर्ड पर्सन को, सी को, तो एंट्री वही आपके सामने जैसे पहले मैं चलता आ रहा हूँ। फिर क्या हुआ,
फिर उसके बाद बिल डिसऑनर हो गया ड्यू डेट को, किसने डिसऑनर किया? ए ने बिल देने से इनकार कर दिया, किसको? सी को। जो बिल दिखाएगा उसको पेमेंट करेगा मगर उस दिन ड्यू डेट को उसने पेमेंट देने से इनकार कर दिया। फिर हमने ग्रास डे भी उसमें ऐड किया और जो 2 मंथ भी ऐड किया, वो हमारा जो डेट आ गई न्यू वो होगी 4 नवंबर 2015। ये भी एंट्री करेगा, ठीक है। इसने किससे लेने थे? ए से। ए के अकाउंट क्रेडिट करेगा, एक अकाउंट डेबिट करेगा और जिसको देने थे उसको क्रेडिट करेगा बेटा। ये पे करेगा, पे करना था इसने, बिल पेएबल डेबिट करेगा और किसको देने थे? बी को देने, बी के अकाउंट को क्या करेगा? क्रेडिट। इसी तरह बी से लेने थे किसने? सी ने। बी अकाउंट डेबिट करेगा, बी रिसीवेबल क्या करेगा? क्रेडिट, क्योंकि पहले डेबिट करता अब क्या करेगा? क्रेडिट करेगा। याद रखिएगा इसके अंदर जो जनरल एंट्री होती है इसके अंदर ये रूल होता है कि पहले हमने किसी एंट्री को हमने डेबिट किया हुआ है, उसका असर को ख़त्म करने के लिए हम उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। अगर हमने क्रेडिट किया हुआ है तो उसका असर ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। उम्मीद है बेटा ये लेक्चर, ये गुफ्तगू, ये अंदाज़ आपकी समातों ने ज़रूर अंडरस्टैंड किया होगा। इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने वफा की तो इसी चैनल पर ताहिल लर्निंग इकनॉमिक्स में आसान मुलाकात होती रहेगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।